हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और चैप्टर 13 के हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली है। अब जो हम इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं और आपको मालूम होगा कि 10th क्लास में जो है 10th या 9th से ही और स्टार्टिंग क्लास से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जो है एक्सरसाइज के साथ साथ जो है हमें एग्जाम्पल्स भी करने ज़रूरी है। अब एग्जाम्पल्स कैसे करने हैं? जो एज अ एक्चुअली जो हमारी बुक्स में होते हैं उसमें थोड़ा सा टफ मेथड होता है कुछ एग्जाम्पल्स का। सॉल्यूशन तो होता है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। तो आइए हम समझते हैं। और ये मैंने जो शुरुआत में लिख रखे हैं ये सभी जो है फार्मूलाज है। आपको जो है 10th क्लास में आ गए हो तो आपको फार्मूलेस का पता होना चाहिए किस तरीके से ड्राइव्ड हो रहा है। आपका जो है मैंने वीडियो बनाई है एक फुल, जिसपे जो है मैंने फार्मूलों का डेरिवेशन दे रखा है कि कौन सा फार्मूला किस तरीके से लिखा गया है और हमने क्यों लिखा है। क्योंकि जो हमारे फार्मूले बन रहे हैं ये किस चीज़ से बन रहा है, उस चीज़ का फार्मूला हमारे कौन सा फेस बन रहा है। जैसे कि अगर जो हमारा बेलन बन रहा है तो इसके चारों तरफ का फेस अगर हम इसे खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक सरफेस, ये कौन सा फेस बन रही है, ये सर्कल का फेस है। तो इसका अगर जो हम एरिया निकालेंगे तो एक सर्कल इधर जोड़ देंगे, एक सर्कल इधर, और जो हमारा चारों तरफ का है जिसे बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से मैंने सभी चीजें बहुत डिटेल में बताई है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उसे देखना वीडियो को। क्योंकि अगर आपको वीडियो समझ में आ गई तो फार्मूला मतलब जो हमारे क्वेश्चन है उसे करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूले सभी को याद होने चाहिए इस तरीके के, ठीक है। सारे फार्मूले एकदम ओरली याद होने चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 तक पिछली क्लास में कर लिया था। अब हमारा नंबर है एग्जाम्पल 3 का। तो एग्जाम्पल 3 क्या है कि इसमें दे रखा है लकड़ी का एक खिलौना है। लकड़ी का एक खिलौना है जो रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। यानी एक हमारा जो है शंकु बोले तो कोनिकल कोनिकल शेप का एक ऊपर वाला पोर्शन दे रखा है, दिख भी दे रहा है हमें फिगर में, और आकृति दे रखी है हमें, और उसके नीचे जो है ये सिलेंडर दे रखा है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई यानी पूरा खिलौना जो है उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 26 सेंटीमीटर। जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई यानी कोनिकल शेप जो हमारी ये ऊपर वाली है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। शंकुआकार के भाग के आधार का व्यास यानी जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसका व्यास यानी डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग का आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी जो नीचे वाला हमारा है जो बेलन है उसका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमें वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पे जो है कलर हो रहा है। यानी जो शंकु का आकार है उसका क्षेत्रफल निकालना है, और जो बेलन का भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मैं हर बार आपको कहता हूं कि जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको क्या बन जाना है, पेंटर। ये तो हमें पेंट करने के लिए खुद ही कह रहा है, और हम तो अगर जो नहीं भी कहता तो भी हम पेंटर ही बनते हैं, यानी हम जो है इस पर पेंट ही करते हैं। तो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फिगर हमें दे रखा है बुक्स में और गिवन है, तो इसका मतलब हम जो है बना लेते हैं। एक हमें एक शंकु दे रखा है यानी एक कोन दे रखा है, ये बना दिया हमने कोन, और इस कोन के नीचे जो है एक बेलन दे रखा है। बेलन यानी सिलेंडर। अब हमें सिलेंडर दे रखा है और पूरे खिलौने की ऊंचाई उसने दे दी है 26 सेंटीमीटर। यानी पूरा खिलौना यहाँ से ऊपर टॉप से इसकी बॉटम तक जो है ये 26 सेंटीमीटर है। उसके अलावा इसने एक चीज़ और कही है कि जो हमारा शंकुआकार भाग यानी ऊपर का भाग है उसकी ऊंचाई इसने कितनी दी है, उसकी ऊंचाई दी है इसने 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो सवाल में हमें गिवन है वो सब हम नोट करते जाएंगे। अब उसके बाद जो है, अब ये हमारे पास जो चीज़ें हैं उसे हम ऊपर लिख लेंगे। हमारे पास एक तो शंकु है, शंकु यानी कोन, इंग्लिश मीडियम वाले कौन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास बेलन है बेलन यानी सिलेंडर। आप लोग जो भी चीज़ें हो, अगर यहाँ पर कुछ और होता कि यहाँ पे हेमीस्फीयर होगा तो तीसरा हम हेमीस्फीयर भी लगा देते हैं। तो हमारे पास दो शेप्स है, एक शंकु है और एक बेलन है। अब जो जो चीज़ जिसकी गिवन होगी वो हम लिख लेंगे। हमें जो है देखो शंकु की ऊंचाई पता है यानी h, हमने इसे कह दिया h1 6 सेंटीमीटर। और अगर हम बेलन की ऊंचाई की बात करें तो देखो टोटल ऊंचाई कितनी है 26, और 6 सेंटीमीटर ऊंचा जो है शंकु है। तो बेलन कितना हो गया नीचे को कि भाई 26 में से 6 माइनस करोगे तो 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी तुम्हारे बेलन की। यानी 26 माइनस 6 तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी बेलन की ऊंचाई। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा शंकु है इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, कि शंकु की व्यास दे रखा है
कि शंक्वाकार भाग का व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर, यानी D1 कह देंगे हम 5 सेंटीमीटर। हमारे जो जितने भी फार्मूले हैं हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम क्या, रेडियस। तो हम इसे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस जो होती है मतलब वो उसकी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमें जो नीचे बेलन है उसका भी व्यास दे रखा है, इसे हम कहेंगे D2, और वो हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसे भी पहले त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे कि R2 बराबर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बेचारे जल्दी में जो है डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है और नंबर पूरे नहीं मिल पाते। तो आपको जो है बहुत सोच समझ के पहले ही आपको इसका डायमीटर का मैं गिवन है तो उसे रेडियस में सबसे पहले कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारे जितने भी फार्मूले हैं उन सब में हम रेडियस का ही यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं। तो आगे हमें जो है अब इसमें कलर करना है। अब जब कलर करना है तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी जो हमारा शंकु आकार भाग है, अगर हम रियल में देखें तो ये शंकु होगा और इसके नीचे जो है यहाँ पर हमारा बेलन होगा इस तरीके से, यानी खिलौना इस तरीके का होगा। जैसे मैंने इसके नीचे ये अपना सिलेंड्रिकल पेन डाल दिया है, ये ऐसे, तो खिलौना देखने में कुछ ऐसा होगा। यानी हम जो है अगर हम ध्यान से देखें तो हम कहाँ पर कलर करेंगे इसके, एक तो हम इसके चारों तरफ और चारों तरफ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है शंकु के वक्र पेश क्षेत्रफल का πr/l। लेकिन हम ध्यान से देखें तो हमारे पास l नहीं है, हमारे पास h है और r है। तो पहले उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम l निकालेंगे। तो शंकु का l निकालने के लिए क्या होता है, l और r और h में रिलेशन होता है, क्या होता है, l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/2 का स्क्वायर प्लस h, यहाँ पे R1 और H1 लगा दें क्योंकि हम शंकु के L निकाल रहे हैं, यानी त्रिज्या ऊंचाई निकाल रहे हैं, स्लैंट हाइट। तो H1 कितना है हमारा 6 का स्क्वायर। वैल्यू अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25/4 प्लस 6 छंग 36। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 4। ये 4 से 4 काटेंगे, 25 ऊपर वाला ऐसे ही, प्लस 1 से 4 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई हम 36 से करेंगे। जब 4 की मल्टीप्लाई हम 36 के करेंगे तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144। 144 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169/4, यानी एल स्क्वायर इजिकल टू 169/4। जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। और आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा 169 है किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 13/4 का क्या होता है 2। देखिए मैं आपको राय दूंगा कि आप लोग जो है कम से कम 17 तक स्क्वायर याद करके रखें। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 14 का जो है 196, और 15 का 225। तो इस तरीके से आपको कम से कम 17 तक याद होने चाहिए। तो अब हमारे पास एल भी आ गई है। अब हम निकालेंगे, हम शंकु के ऊपर जो है कौन सा कलर कर रहे हैं, नारंगी रंग। कौन सा कलर है, नारंगी रंग। यानी नारंगी रंग जो हमें करना है वो शंकु आकार भाग पर करना है, यानी ऊपर वाले कैप पर। तो नारंगी, नारंगी है ना, हाँ नारंगी रंग, कोई सा भी रंग हो, हम तो पहले रंग ही करते हैं। तो नारंगी रंग का नारंगी रंग का क्षेत्रफल, नहीं नारंगी रंग का क्षेत्रफल नहीं आएगा इसमें, डेफिनेशन में इस तरीके लिखे नारंगी रंग से रंग जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब नारंगी रंग से हम कौन कौन सा भाग रंग रहे हैं वो देखते हैं। तो हमारे जो है उसने पहले कह दिया कि नारंगी रंग से जो है हमें शंकु आकार भाग रंगना है। शंकु कौन सा है, ऊपर वाला। यानी अब देखो हम यहाँ पर आते हैं इसी पे, तो हमने शंकु के कहाँ पर करा, तो सबसे इसके चारों तरफ करा, और चारों तरफ का करने का इसे क्या बोलते हैं हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चारों तरफ कर दिया। अब हम जब नीचे की बात आए तो नीचे क्या होगा, यहाँ पे तो मेरा ये शंकु जो है मतलब खोखला है, तो नीचे क्या होगा, जब हम नीचे से देखेंगे तो हम जैसे इसे देख रहे हैं तो एक सर्कल दिखाई दे रहा है। आप इमेजिन करो जब इसके बीच में एक सिलेंडर आएगा, तो यहाँ पर जो है सिलेंडर आ रहा है बीच में से इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा एक सिलेंडर का वो आ जाएगा जो ऊपर को निकला हुआ होगा। तो हमें कलर कहाँ पर करना रहेगा, ये वाली शेप हमारी बची हुई होगी, यानी इस वाली शेप का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इस वाली शेप का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि जो हमारा ये बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, मतलब सर्कल बन रहा है, ये किसका बेस है, ये है शंकु का आधार। यानी हम लिखेंगे शंकु
के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब इस शंकु का आधार का क्षेत्र, ये जो बीच वाला ये हमने शो करा है, यानी जो बेलन का टॉप है उसमें तो हम कलर कर नहीं कर सकते, वो तो चिपका हुआ है ना इसमें, जैसे ये चिपका हुआ है इस तरीके से, तो इस पे तो हम कलर कर नहीं सकते, तो हम ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ये माइनस कर देंगे, यानी माइनस जो बेलन है, बेलन के जो उसका टॉप है, बेलन का टॉप इधर है, नीचे जो हो गया बेलन के टॉप कह लो या हम इसे बॉटम कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि हम जितने भी चीज का क्षेत्रफल या आयतन निकालते हैं वो सारे के सारे लंबवृत्तीय हैं। तो बेलन के आधार ही कह लो इसे भी, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो दोनों हमने इसमें माइनस कर दिए। तो इस तरीके से हमें बड़े वाले शंकु में से, अब बड़ा वाला वृत्त में, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है, जो हमारा शंकु की त्रिज्या होगी, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है 5/2, तो ये वाली त्रिज्या दे रखी है हमें 5/2 सेंटीमीटर। और जो हमारी छोटी वाले छोटा वाला सर्कल किसका है, ये है बेलन का, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 3/2 सेंटीमीटर। ये जो हमने फिगर बनाई ऊपर से टॉप पे से देखने पर बना रहा है, जैसे अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो शेप हमें इस तरीके से नजर आ रही है, लेकिन जब हम इस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमें वृत्त दिखाई देंगे दो। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला हमने लिख लिया पूरा टोटल, हमने इसके चारों तरफ कलर कर दिया, और जो नीचे वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ था शंकु का, वो भी हमने इस पे लिख दिया, उसका भी फार्मूला हमने लिख दिया। अब लिखते हैं फार्मूला। तो शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, यानी शंकु हमारा इस तरफ है, इसकी नोटेशन यही वाली लेंगे हम जो हमें गिवन है। तो हमारा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई R1 L, क्योंकि हमने एल क्यों R1 क्यों लिया, कि हमने यहाँ पर नोटेशन R1 कर रखी है शो। दोनों को पहले लिख ले, जो बेलन की शंकु के नीचे है, शंकु की जो डायमेंशन दे रखी है वो शंकु के नीचे लिखें, बेलन की जो डायमेंशन दे रखी है वो बेलन के नीचे लिखें। अब आगे प्लस का निशान है, प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु का आधार कैसा है वृत्ताकार, तो यहां पर आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, R1 इसलिए शंकु की बात हो रही है। अब यहाँ पर बेलन की बात चली, यानी हम जो डायमेंशंस लेंगे, यानी जो विमाएं लेंगे हम वो किसकी लेंगे, बेलन की, यानी माइनस बेलन के आधार का क्षेत्र, बेलन का आधार भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, जैसे ये बेलन है हमारा, तो अगर तुम इसका आधार देखोगे तो ये भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त का आकार यानी पाई R स्क्वायर होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई, लेकिन यहाँ पर हम R लेंगे R2, क्योंकि यहाँ पे बेलन की बात चल रही है, तो पाई R2 स्क्वायर। तो अब मैंने पहले ही बताया आपको, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर अगर ध्यान दो तो सब में पाई पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा R1L प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने जो है क्या किया कि इसमें से पाई कॉमन ले, अब वैल्यू पुट करेंगे, अब कुछ और तो कॉमन नजर आ नहीं रहा है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 3.14, R1 कितना है हमारे पास 5/2 इंटू एल कितना है हमारे पास 13/2 प्लस R1 का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है हमारे पास 3/2 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, क्योंकि अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट आ गए। अब जो है 3.14 मल्टीप्लाई से अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 13×5 = 65/4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5×5 = 25/4 माइनस 3×3 = 9/4। ठीक है, सबके नीचे 4 है तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 65 प्लस 25 माइनस 9। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और इसे काटेंगे 2 ही कम 2, 2×5 = 10 और 2×7 = 14, यानी 1.57 अपॉन ये वाला 2 इसे बाहर ही ले लेते हैं हम इधर, इन्हें सॉल्व करके लिख देते, ये दोनों प्लस वाले ऐड हो जाएंगे और 9 उसमें से हैंड टू हैंड माइनस भी कर देंगे। 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, यानी 65 और 16 को यहाँ पे रफली ऐड कर लेते हैं, 6 5 11 का एक हासिल लगाए, 6 7 और 1 8, 81 आ गया 81/2 और यहाँ पर 157। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से हम इसे ही काट लेते पॉइंट वाले को, 2×7 = 14। ठीक है, एक बच गया है, 1 और 7 मिलके 17, 2 8 16, एक बच गया, 2×5 = 10, यानी 0.785 इंटू 81, यानी 0.785 इंटू 81। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ये फाइनल आंसर ही रहेगा।
ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करने आती होगी। पावर 785 के हमें 81 से मल्टीप्लाई करनी है। 5 8 7 फिर 8 की 8 मुझे 40 का हासिल लगे 4 8 8 64 और 4 68 का 8 हासिल लगे 6 8 7 56 56 और 6 कितने हो जाएंगे 56 और 6 62 ऐड कर लो 5 8 8 7 15 5 लगा 1 2 और 1 3 6 तो ये आ गया हमारा 63585 पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद तो 1 2 3 ये 3 के बाद हमारा पॉइंट आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमारा ये अभी आधा पार्ट हो गया कि नारंगी रंग से जो रंगने वाला भाग था उसका क्षेत्रफल आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है हमारा कौन सा पोर्शन रह गया है, नीचे वाला पोर्शन रह गया यानी बेलन के आकार वाला पोर्शन। चलिए आइए तो आगे से भी करते हैं। बेलन पे हम कौन सा कलर कर रहे हैं, बेलनाकार भाग पर पीला रंग कर रहा है। तो पीले रंग से रंगने वाले बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो अब बेलनाकार भाग जो है हमारा ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमारा जो है देखो ये बेलनाकार भाग हो गया, इसके ऊपर तो शंकु रखा है यानी ऊपर का इसका फेस तो खत्म हो गया। तो हम कलर कहाँ कहाँ करेंगे, एक तो हम इसके चारों तरफ करेंगे। अब ये चारों तरफ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका बन गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस। अब हमारा इसका है नीचे जो है, नीचे भी तो इसका एक सर्कल बना होगा ना ये गोल, इधर भी तो हम कलर कर सकते हैं। तो इधर क्या होगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब हम ऊपर का नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर तो हमारा शंकु आ गया है, ऊपर तो शंकु रखा है तो ऊपर का फेस तो खत्म हो गया, ऊपर कलर कर सकते हैं हम कहाँ करेंगे, एक तो इसके चारों तरफ करेंगे और एक इसके नीचे वाला पोर्शन जो है उस पर कलर करेंगे। ठीक है, तो हम जो है अभी ये बस हमारा आ गया है, कुछ नहीं है, अब तो वैल्यू पुट करनी है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, 2πr की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमने नोटेशन दी है r2, तो क्योंकि बेलन के लिए लिख रहे हैं हम, हमें ये वाली नोटेशन देखनी है 2πr2h2 क्योंकि h भी हमारा h2 है प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी जो हमारा नीचे सर्कल बन रहा है यानी वो हो जाएगा πr2²। अब हम मैंने बताया आपको कि पहले जो है हम क्या करेंगे, फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, πr2 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h2 प्लस पाई बाहर चला गया और r2 की एक चला गया तो एक r2 बच गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 ये हमें पहले दे रखी है, r2 कितना है हमारे पास, r2 है 3/2 तो 3/2 इंटू 2 इंटू h2 कितना है हमारे पास, h2 है हमारे पास 20 जो कि बेलन की ऊंचाई है प्लस r2 कितना है 3/2। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे सिंपल, 2 से काट दो सबसे पहले तो 2 1 2 2 5 10 2 7 14। अब ये आ गया 1.57 इंटू 3 और यहाँ पर 20 दूनी 40 प्लस 3/2 तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4 4.71 और यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस 3/2। हमने 2 एलसीएम ले लिया पहले और 2 की 40 से मल्टीप्लाई होगी तो 80 हो गया, 80 प्लस 3/2 तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 4.71 इंटू 83 में ये हो जाएगा 83/2। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो 83/2। अब जो है यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे पहले 2 से और फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या पहले आप मल्टीप्लाई कर लो जैसे आपको अच्छा लगे इजी लगे। तो हम जो है पहले क्या करते, चलो मल्टीप्लाई कर लेते, डबल मल्टीप्लाई होगी कोई नहीं, 4.71 से 83 की मल्टीप्लाई कर लेते तो ये जाएगा 3 1 3, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। अब यहाँ पर लें 8 एकम 8, 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 चौक 32 और 5 37 तो ये आ गया 3 9 6 4 10 का सिर्फ हासिल लगाए 7 1 8 1 9 और ये हो गया 3। पॉइंट कितने के बाद होगा, 2 के बाद, तो नंबर हमारा आ गया 390.93 अपॉन में 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर आएगा क्या हमारा 2 1 2, 2 9 18, 1 और से 2 5 10, 2 4 8,
और 2 6 द 12 और 2 5 द 10 10, तो ये हो जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानघर बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके ऊपर सिरे पर एक अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। देखिए आकृति, अच्छा ये दे रखा है। बेलन की ऊंचाई इतनी दे रखी है और इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रही है। इस पक्षी स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई, मयंक ने बनाया, अब उसने जो है एक तो अर्धगोला यानी सेमी सर्कल दे रखा है ऊपर, और नीचे चारों तरफ जो है बेलन है। अब हमें जो है इसका स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या है, फिगर ड्रॉ करना है हमें। कैसे करना है फिगर ड्रॉ? ये ले, ये बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन मयंक ने काम अच्छा कर रखा है भाई। हम लोग सफाई रखनी चाहिए सभी को। तो ये हमने बनाया बेलन, और बेलन के अंदर जो है एक अर्धगोला है जिसमें पानी भरते नहा रहे हैं पक्षी लोग। ठीक है, और इस बेलन के जो है ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर, ये बेलन हो गया। और इसमें जो है जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। यानी ये कुछ शेप अगर जो मैं बनाऊं तो इस तरीके का होगा कि ये हमारा बेलन है, इस तरीके का शेप, और उसके ऊपर यहाँ पर उसने ये बेलन रख दिया अर्धगोला, यानी इस तरीके की शेप होगी। यानी यहाँ पर पानी भरा होगा, पक्षी यहाँ पर नहाएंगे आराम से। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ गई? एक तो बेलन आ गया। एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 4, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है ये। तो एक तो हमें दे रखा है बेलन यानी सिलेंडर, और एक हमें दे रखा है अर्धगोला। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमें? अर्धगोला यानी हेमी स्पेयर, अर्धगोला। तो बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? h, वो दे रखी है 1.45 मीटर, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो एक सेंटीमीटर में और दूसरा मीटर में, तो हम जो है सबके सारी जो हमारी क्वांटिटी है यानी जो हमारी विमाएँ हैं वो सब एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो जब पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो 145 सेंटीमीटर जो है हमारी, ये इसकी हाइट हो गई बेलन की। यानी सिलेंडर की। अर्धगोले में देखें तो इसकी रेडियस भी हमें दे रखी है r 30 सेंटीमीटर, और जितनी रेडियस इसकी है यानी जिसकी त्रिज्या इतनी है, उतनी त्रिज्या हमारी अर्धगोले की भी है। अर्धगोले में तो सिर्फ रेडियस ही होती है हमारे फॉर्मूले में, भले हम आयतन निकाले या क्षेत्रफल। तो इस तरीके से आ गए। अब हमने बताया आपको कि जब भी हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें क्या करना है? उसके ऊपर कलर करना है। अब देखो हमारे पास टंकी है, टंकी रखी होगी इस तरीके से, तो हम इस टंकी पे कहाँ कहाँ कलर करेंगे? यानी स्नानघर जो है, स्नानघर टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो हमें स्नानघर दे रखा है। तो इसमें हमें कहाँ 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 कलर कर सकते हैं? एक तो हम इसके चारों तरफ कलर करेंगे। चारों तरफ कलर कर रहे हैं मतलब ये किसका कौन सा क्या शेप बन रही है? ये बेलन बन रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों तरफ के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हमने कहाँ कलर कर दिया? इसके चारों तरफ कर दिया। अब उसके बाद और कलर कहाँ करोगे आप? जो हमारे अंदर है। अब देखो हम नीचे कलर नहीं करेंगे, नीचे तो टंकी जमीन पर रखी होगी, और नीचे जमीन पे भी नहीं रखी होगी, नीचे कलर करके क्या करेंगे? चारों तरफ टंकी जो कलर, इसीलिए मैंने बताता हूँ आपको पेंटर बनना है। पेंटर में खुद दिमाग लगाओ आप कहाँ कहाँ कलर करोगे, कि एक तो हम टंकी के चारों तरफ कलर करेंगे। ठीक है, उसके बाद टंकी के अंदर भी कलर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा ना, यानी ये कौन सा पोर्शन है? अर्धगोला प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऊपर का जो सर्कल है वो भी गायब है, जो बेलन है हमारा ये बेलन का ऊपर पे भी हमने कलर नहीं किया, क्योंकि ऊपर का सर्कल तो उड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमने ये ऊपर कलर कर दिया यानी ढक दिया तो पानी कहाँ रहेगा? ये भी नहीं करा, और उसके नीचे भी नहीं करा, यानी बेलन के सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। और इसी तरीके से अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। बस अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर।
2 पाई आर स्क्वायर। हमने नोटेशन एक ही लिए आर ही आर, क्योंकि दोनों 30 सेंटीमीटर है। अगर अलग अलग होती तो हम R1 R2 से डिनोट करते। ठीक है, अब वैल्यू, अब मैंने पहले बताया आपको फार्मूला जो है ना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो ठीक, नहीं तो हम क्या रखेंगे 22/7। तो हमने 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30, इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 145 प्लस आर कितना है हमारे पास 30। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 44 इंटू 30/7, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5, 4 और 3 7, और 175। अब ये 7 से कट रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल कट रहा है। देखते हैं, 7 दूनी 14, 14 खत्म, यानी 3 रह गए, 3 और 5 मिल गए 7 पंजे 35। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों की, 0 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 चौक 12 13, 1320 इंटू 25। अब यहाँ पर 25 किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 25 दूनी 50 का सिफर, हासिल लगे 5। 25 की 3 से 25 या 75, 75 और 5 80 का 8, 25 कम 25, 25 और 8 कितना हो जाएंगे, 25 और 8 हो गए 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम चाहें तो आंसर यहीं पे ही छोड़ सकते हैं। आपकी बुक में देख लेते हैं इसने क्या किया है, इसने जो है मीटर में कन्वर्ट किया है। तो आप चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने कहा नहीं कि आपको मीटर में निकालना है, लेकिन इतना बड़ा आंसर दिख रहा है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने 100 आया, फिर जब दूसरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 100 आएगा, तब बनेगा ये मीटर स्क्वायर। एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म। अब ये जो है जीरो, तो ये पॉइंट इधर जंपिंग करा देगा, यानी आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो टंकी का पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो आ गया है। हमने सारे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल 4 ही थे इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी टाइम लगा समझाने में, तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब कल जो हम करेंगे तो वो वॉल्यूम वाले सवाल करेंगे, यानी हम उसकी कैपेसिटी याद करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा, जो मैंने फार्मूले वाली जो डेरिवेशन कराए हैं उसे आप एक बार जरूर देख लेना, और इसमें जो है हमें फार्मूला यानी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कल हम आपको, अभी तक तो हम पेंटर बना रहे थे, पेंट करना है, अब कल हम आपको बनाएंगे मिल्कमैन, यानी आपको जो है दूध बेचने रहेगा, और जो भी हमें शेप दी होगी उसके अंदर दूध भरना होगा, दूध या पानी जो भी है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को देखते रहें। अब जो है कल हम देखते हैं कि एग्जाम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करेंगे। थैंक यू।